नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत मस्त होंगे। आज का वीडियो मैं कुछ अपने मन की बात करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जी हाँ, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने यूपीपी कांस्टेबल 60,244 भर्ती परीक्षा में अपीयर किया है, उसमें पार्टिसिपेट किया है। जब से आपकी परीक्षा सम्मिलित हुई है उसके बाद से लगातार मुझे गालियाँ मिल रही हैं। स्टूडेंट्स ने मुझे भर भर के गालियाँ दी और जितना मन किया उन्होंने अपने अपने हिसाब से उन्होंने उतनी गालियाँ मुझे प्रेषित करी हैं। मैं उन सभी दोस्तों का, उन सभी युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं। स्वागत इसलिए कम से कम उनके मन की भड़ास जो है वो तो निकल गई है, भले मुझे ही हर्ट हुआ हो, कोई बात नहीं है। आप जानते हैं आपकी परीक्षा जो है, कांस्टेबल की परीक्षा जो भी हाल ही में संपन्न हुई, उसको लेके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा ज़ोर शोर से है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है ना, आप सब जानते हैं। और आप जानते हैं एक बतौर एक आरक्षी के नाते मैं आपको लगातार आपके साथ जुड़ा रहा हूँ, आपको अपडेट करता रहा हूँ अपने वीडियोज़ के माध्यम से। मैंने आपके साथ आपके लिए लगातार मैंने कार्यरत रहा हूँ, कार्य किया है और जितना मुझसे बन पाया मैंने उसको अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम किया हूँ। उसका दोस्तों मुझे परिणाम मिला है गालियाँ। गालियाँ देके मुझे धन्यवाद दिया गया। मैं आपको स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की, कैसे आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, इवन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको भी करवाया है। कुल मिला के आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जितनी भी वे सभी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, जो अनिवार्य होती हैं। एक स्टूडेंट जब तैयारी करता हो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में रहता है, तो उन कन्फ्यूजन्स को ग्रासरूट लेवल पर सॉर्ट आउट करने का मैंने प्रयास किया है। इनफैक्ट हर संभव कोशिश की है। न सिर्फ मैंने बल्कि मेरी पूरी टीम ने अपने अपने स्तर से आप सभी के लिए वो संलग्न रही है, संलग्न रही है। लेकिन उसका हमें परिणाम मिला है आप सबकी गालियाँ। उनका मुझे हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। गालियाँ किस लिए दी गई हैं? क्योंकि हमने आपके लिए वीडियो नहीं बनाया है, आपका साथ नहीं दिया है, हमने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है, कपट किया है। कपट किस लिए किया है? क्योंकि आप जो ये संघर्षरत हैं उसमें मैंने आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए मैंने आपके साथ छल किया है। दोस्तों, अभी आप किसी जिम्मेदार पद पर कार्यरत नहीं हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ बहुत जल्द आप किसी जिम्मेदार पद पर कार्यरत हो जाएं, ताकि आपको पता चले कि उसकी जो है मर्यादाएं क्या होती है उस पद की, उसकी कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है। जब आप किसी भी एक जिम्मेदार पद पर कार्यरत होते हैं तो उस पद की कुछ गरिमा होती है, उसको कैसे किया जाना चाहिए उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो कि वेल डिफाइन होता है। आप जिस भी विभाग में कार्यरत होंगे उसका एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसके मानदंड होते हैं, उसकी मर्यादाएं होती हैं। उसी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए हर कर्मचारी उससे बंधा हुआ होता है, उससे परे नहीं जा सकता है। कोई भी कर्मचारी या इवन कोई भी अधिकारी अगर उस कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो उसे उस विभाग से खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों, इसी कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए, या आप यूँ कह लीजिए मैं आपका साथ नहीं दे पाया, या आप यूँ कह लीजिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। लाखों लोग इससे जुड़े रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है वो किस लिए जुड़े रहे हैं, उनकी अपनी अपनी कुछ प्रोज कॉन्स होंगी, उनकी अपनी अपनी बेनिफिट्स होंगे। जो लोग आपका साथ दे रहे हैं आपको लग रहा होगा कि वो लोग आपके सच्चे साथी हैं, वही आपके लिए जो है करता धरता है, आपको साथ दे रहे हैं। आप अभी जो है सतही तौर पे हैं। वो लोग जो आपका साथ दे रहे हैं वो लोग बहुत जल्दी भाग भाग जाएंगे आपको छोड़ के, आप अकेले पड़ जाएंगे। जिस प्रकार जब आप एक परिवार में रहते हैं आपके ऊपर कोई भी बाधा आती है तो अंतिम रूप से आपका जो परिवार है वही आपका साथी होता है। तो ये जो लोग आपका समर्थन कर रहे हैं ये आपके परिवार के सदस्य नहीं है, ये आपको छोड़ जाएंगे। इनके अपने अपने जो है ये अपने उल्लू साध रहे हैं। आप अभी से इन सभी चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। तो खैर कोई बात नहीं, हमें उस बात पे नहीं जाना है। लेकिन आप सब ने गालियाँ दी हैं, मुझे भला बुरा कहा है,
लोगों ने कहा कि मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। लोगों ने यहाँ तक कि ये भी कहा मैं ये जो वर्दी धारण करता हूँ ये मैंने 1000 रुपये में ख़रीदी हुई वर्दी है, मैं एक घूसखोर हूँ, मैं पैसे दे के भर्ती हुआ हूँ। ऐसे तमाम तरह की जो मेरे लिए शुभकामनाएं प्रेषित करी गई हैं। इवन जो मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, जो मेरी टीम के सदस्य रहे हैं, उन्होंने मुझे ये भी सुझाव दिया था कि हमें जो है कमेंट बॉक्स को डिसेबल कर देना चाहिए, उसे ऑफ़ कर देना चाहिए। लेकिन मैंने उन सभी को असहमति दी। मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो लोग मुझे अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं गालियों के रूप में, ये मेरे भाई बंधु हैं, मेरे छोटे भाई हैं, आप कहना चाहें तो मेरे शिष्य हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं। तो ये जो भी अपने मन की उत्कंठाएँ जो हैं, जो कुंठाएँ हैं, जो मुझे ज्ञापित कर रहे हैं, उनका पूरा का पूरा मैं उनका सम्मान करूँगा। और जितनी व्याकुलता इनके अंदर, जितनी परेशानियाँ हैं, जितनी मनोदोलनाएँ हैं, वो जितना मुझे समर्पित करना चाहें, उनका पूरी तरीके से स्वागत है। आपने गालियाँ दी, उसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ईमानदारी के साथ आपके लिए मेहनत की, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये भर्ती आपकी 2 महीने पहले आई है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि मैं व्यूज़ पाने के लिए ये वीडियोस बना रहा था या ये वीडियो उनके साथ शेयर कर रहा था, शायद वो किसी भ्रम में है, वो सजग नहीं है, शायद सोए हुए हैं। पिछले 2.5 वर्षों से मैं लगातार अध्ययन अध्यापन से जुड़ा हुआ हूँ। आप सबके लिए जो मेरे साथ जुड़े रहे हैं उनके लिए मैं काम करता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन मेरे वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनका फिर भी स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप जानते हैं कि हम निःशुल्क काम करते हैं, आपसे 1 रुपये भी नहीं लेते हैं, लेकिन बदले में मुझे आपने गुरु दक्षिणा के रूप में गालियाँ दी हैं, तो उसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कोई दुख नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है, आप मुझे गालियाँ दें, कोई बात नहीं, जितना गालियाँ देना चाहें दे लें, लेकिन जो मैं वर्दी धारण करता हूँ, आपने इस वर्दी की अवहेलना की है। आप ध्यान रखें, आप इसी वर्दी को पाने के लिए, इसी को धारण करने के लिए, इसी को अपने शरीर पर सजाने के लिए आप संघर्षरत हैं, और आप उसी वर्दी की अवहेलना कर रहे हैं, उसी की आप फजीहत कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये वर्दी आपको हासिल हो जाएगी? अगर आप एक गंभीर एस्पिरेंट होंगे तो निश्चित ही आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। ये वर्दी बहुत मेहनत से मिलती है। वर्दी जो है किसी रैंक की वर्दी हो या किसी विभाग की हो, जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उन सभी की वर्दियां हैं, उनको पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कठिन परिश्रम। बिना कठिन परिश्रम की वर्दी आपको कभी भी नहीं मिल सकती। इस वर्दी को पाने के लिए आपको कई चरणों से गुजरना होता है, अपने आप को सिद्ध करना होता है, साबित करना होता है, तब जाके आपको हासिल होती है। तो आप सबसे बस ये रिक्वेस्ट है, आप हमें गाली दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इस वर्दी को हो सके तो आप गाली न दें, इसकी अवहेलना ना करें, क्योंकि मुझे बहुत हर्ट हुआ है। इतना हर्ट हुआ है जब से मैं आप सबकी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, फीडबैक्स पढ़ रहा हूँ, मुझे इतना दुख हुआ, इतना चोट पहुँची है हमारे अंतर्मन को। उसी का परिणाम है मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। मैं बस इसी उलझन में था कि आखिर क्यों मेरे सभी दोस्त मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। मैं आप सबके लिए लगा रहता हूँ। 8-10 घंटे ड्यूटी करने के बाद दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं होता है कि 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप 2 घंटे टाइम निकाल के वीडियो बनाएं। वीडियो बनाने के लिए आपको कुछ तैयारी करनी होती, और ये सब करने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो 10 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जब आप ये करेंगे जिस दिन, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये इतना आसान नहीं होता है। और सच पूछिए, जो आपने इस वर्दीधारी को, या सिर्फ जो आपने अवहेलनाएँ ज्ञापित की, ये सिर्फ आपने मुझे नहीं किया है, बल्कि इस पूरे सोशल मीडिया जगत में, सोशल मीडिया मंच पे जितने वर्दीधारी आपको किसी न किसी माध्यम के माध्यम से आपको अपडेट करते रहते हैं, वीडियोज़ पहुंचाते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, आपने उन सभी की अवहेलना की है। सिर्फ आपने मेरा मजाक नहीं उड़ाया है, आप मेरा मजाक उड़ाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना मजाक उड़ाना चाहें उड़ा लीजिए, पूरा का पूरा हार्दिक स्वागत है, हमेशा रहेगा। लेकिन कृपया जितने भी ये वर्दीधारी हैं उनकी आप अवहेलना मत कीजिए। सारे वर्दीधारी या जितने भी पदाधिकारी हैं वो किसी न किसी कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए होते हैं। शायद वो अभी आप नहीं समझ पाएंगे। जिस दिन आप किसी पद को सुशोभित करेंगे, तब आप उस कोड ऑफ कंडक्ट को समझ पाएंगे। अभी आप जिस कार्य में संलग्न हैं, आपको लग रहा है कि वही आपके लिए सार्थक है।
बिल्कुल सार्थक नहीं है। एक सीरियस एस्पिरेंट, एक जो गंभीर छात्र होता है, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता है। जो चीज़ें होती हैं ठीक है, होने देता है। उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है, मेहनत। वो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है। चीज़ें यद्यपि गलत हुई हैं, अगर गलत हुई हैं तो मैं ये नहीं कहता कि आप शांत बैठें, आप अपनी आवाज़ उठाएं, आप अपने हक के लिए लड़ें, निश्चित लड़ें, ये आपका अधिकार है। लेकिन अपनी आवाज़ को रखने के लिए जो आप जिस मंच का उपयोग करते हैं, आप ध्यान रखेंगे वो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। किसी भी अगर आप निगेटिव एक्टिविटी में संलिप्त होते हैं तो आप निश्चित तौर पर एक गंभीर एस्पिरेंट या सजग नागरिक नहीं है। एक नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, आपको कुछ मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों के चलते आपको अब कभी भी अपने मौलिक कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। हर नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों से बंधा हुआ है, तो आप अपने मौलिक कर्तव्यों को पहचानें। सिर्फ मौलिक अधिकारों को ही ना ध्यान में रखें, मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी गतिविधि करें। किसी भी आप गतिविधि में अगर आप संलिप्त होने जा रहे हैं तो उसको जांच परख लें, क्या ये आपके लिए सकारात्मक है या नहीं। अगर उस पर कोई भी एक्शन ले लिया गया, उससे आपके करियर पर क्या इफेक्ट होगा, इन सभी बातों को आप ध्यान में रख लें। उसके बाद ही आप जो कदम उठाना चाहें आप उठाएं। बाकी आपकी मंशा है, आपकी इच्छा है, आप हमसे जुड़ना चाहें आपका स्वागत है, आप नहीं जुड़ना चाहते आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोनों तरीके से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुल मिला के मुझे हर्ट बहुत हुआ है, दुख बहुत हुआ है, सिर्फ इसी वजह से आपने इस वर्दी की अवहेलना की है। आप मुझे गाली देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उनका स्वागत है। अपने जो आंतरिक विचार हैं उनको जाहिर करने, उन्हें व्यक्त करना आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, हर मौलिक अधिकार एक किसी न किसी एक बंधन से बंधा होता है। आपके मौलिक अधिकारों से किसी और के अगर अधिकार उनको उनके अधिकारों को अगर क्षति पहुंचती है तो निश्चित ही आपके मौलिक अधिकार जो है वास्तविक नहीं है, सकारात्मक नहीं है, इनफैक्ट वो वायबल नहीं है। आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ जो मैं संप्रेषित करना चाहता हूँ आप सबके सामने आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में भी अगर आप गाली देना चाहें तब भी स्वागत है। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे। हमारा काम है जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको ऑथेंटिक, जेन्युइन और यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड करना, बिना किसी निःशुल्क के। 1 रुपये कभी ना लिए ना लेंगे, ये हमारा हमेशा वायदा रहा है। बाकी आप सबकी इच्छा है। दोस्तों, ज़्यादा कहने की मैं आज स्थिति में नहीं हूँ। अंदर से बहुत व्याकुल हूँ, बहुत दुखित हूँ, बहुत द्रवित हुआ है मेरा मन। और सच पूछिए, कुछ अच्छा नहीं लगा है। आप सबकी कमेंट पढ़ के, प्रतिक्रिया देख के बहुत निराश हूँ। नमस्कार।